हेलो क्लास पढ़ाई.com में आपका स्वागत है। आज पढ़ते हैं हम भारत का इतिहास। तो शुरू करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक, कहाँ तक? समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप जो कि भारत के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष या भरतों का देश कहा जाता है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत क्या था? प्राचीन कबीले का नाम था, जो कि प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मूद्वीप या जम्मू मतलब होता है जामुन का वृक्ष का द्वीप कहते थे। ठीक है। प्राचीन ईरानी इसे, यानी कि जो जम्मूद्वीप था, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वह सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया। कौन सा नाम? जम्मूद्वीप। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया। यूनानी इसे इंद कहते थे, यानी कि जो पश्चिम में पूरे में फैल गया था जम्मूद्वीप, यूनानी इसे इंद कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। ठीक है। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यूनानी भाषा के इंद के आधार पर, यहां से देख लेते हैं, ये हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान, ये शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। कौन सा? हिंदुस्तान। किससे बना है? फारसी शब्द हिंदू से बना है। और यूनानी भाषा के इंद के आधार पर यूनानी भाषा के इंद के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। यहाँ देख लेते हैं आप प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। पहला देख लेते हैं यहाँ पे धर्म ग्रंथ, दूसरा देख लेते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा देख लेते हैं विदेशियों का विवरण, जो विदेशी के बारे में विवरण दिया गया है, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है। भारत का सर्वप्राचीन वेद है। वेद क्या है? ये सर्वप्राचीन माना जाता है वेद, किसके? वेद के, जिसके संकलनकर्ता मतलब होता है फाउंडर, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा गया है। वेद कितने हैं? यहाँ पर 4 हैं। वेद 4 हैं। पहला देख लेते हैं ऋग्वेद, दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर यजुर्वेद, और तीसरा देख लेते हैं सामवेद, चौथा देख लेते हैं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, नेग्रॉइड, मंगोलॉइड। नोट: सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। ये इनका समय था 1638 से 1707 AD तक। अब देख लेते हैं यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत। ये 6 पार्टों में विभाजित है। पहला देख लेते हैं अभिलेख, दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे चित्रकला, तीसरा देख लेते हैं अवशेष, और चौथा देख लेते हैं यहाँ पे मूर्तिकला, 5वां आ जाता है आपका मुद्राएं, और छठा देख लेते हैं स्मारक व भवन। अब हम देख लेते हैं हिस्ट्री को। हमने हिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सरल, और कोशिश भी कर रहे हैं आगे की क्लास में आपको आसान और तरीका बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आसान तरीका हिस्ट्री में, क्योंकि देखते हैं आप ज़्यादातर बच्चे यानी हिस्ट्री को लेके बोर हो जाते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देख लेते हैं आप अभिलेख। किसी राजा या किसी शासन द्वारा बनाए गए यो अभिलेख होते हैं, किस कला के बने होते हैं? ये चित्रकला के बने होते हैं, यानी कि कोई ना कोई डिजाइन चाहिए आपको अभिलेख बनाने के लिए, ये चित्रकला के बने होते हैं। और ये चित्रकला किसका होता है? पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पूरा एक पार्ट होता है। किसका? अविशेष का पार्ट होता है। जैसे कि मूर्तिकला बना हुआ किसी न किसी अवशेष का,
जो कि जो मूर्ति कला बना है वो किसका बना होगा, मुद्रा, यानी किसी अवस्था में बना हुआ स्ट्रक्चर, जैसे पृथ्वी अंडाकार है, ऐसी देख लेते हैं। जो मूर्ति कला बना हुआ किसी न किसी मुद्राएं, यानी कि मुद्राएं किस मुद्राएं में बनी होंगी, स्मारक या भवन के मुद्राएं में बनी होंगी आपकी। जैसे कि ये इमारत होती है आपकी, ठीक है, ये किस मुद्राएं में बनी है, आपकी बिल्डिंग की अवस्था में बनी है, जैसे कि स्मारक व भवन की मुद्राएं में बनी है। ठीक है, अब इनके बारे में हम आगे अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, अवशेष के बारे में पढ़ेंगे। इनकी अलग अलग, इन सभी की अलग अलग जानकारी के साथ हम सबके अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है क्लास, जाते जाते बस देख लेते हैं, हमारा चैनल है पढ़ाई का .com, इसे सब्सक्राइब करिए और आगे की क्लास को आपको जितनी भी आपकी आगे क्लास आएंगी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।